हाय गाइस, दिस इज हरीश और आपका स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। देखो, अभी तक जितने भी वीडियो डाले ना, भले वो फिटनेस से रिलेटेड हो, ब्लॉग हो या फिर एफएमसी वाला हो, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया है ना कमेंट्स में वो ये है कि सर नॉकनीज 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 दिमाग नॉक हो गया नॉकनीज सुन के। तो भाई नॉकनीज का क्या होता है कि अगर आपके नॉकनीज है ना तो आपको मेडिकल से अनफिट कर देते हैं, भगा देते हैं मेडिकल से। तो इसका क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों होता है, कैसे ट्रीट किया जाए, क्या एक्सरसाइज है, सर्जरी वर्जरी होगी या नहीं होगी, क्या कॉजेज है, ये सब इसके बारे में बात करेंगे आज। तो वीडियो देखते रहो, वी विल बी बैक। तो स्वागत है फिर से आपका वीडियो में। तो चलो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि नॉक नीज होती क्या है। मतलब कोई बंदा अगर नॉक नीज के साथ आता है तो दिखता कैसे है, चलो दिखाता हूँ। तो ये नॉक नीज कैसे टेस्ट करेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा खड़ा होना है जैसे मैं बता रहा हूँ, और फिर देखना आपकी नीज का और एंकल्स का अलाइनमेंट कैसा है, उससे आपको पता चल जाएगा। देखो अपन ऐसे खड़े हुए, थोड़े से ये पाँव ऐसे बराबर खुले हुए थोड़े से। अब देखो, मैं तो हूँ नॉर्मल बंदा, मेरे यहाँ पे गैप है। अब अगर किसी के यहाँ पे गैप नहीं है, थाइस टच हो रही है एक दूसरे के, या नीज टच हो रही है, या फिर ये एंकल्स ये टच हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसको नॉकनीज है। तो ये तो होता है एक तरीका कि नॉकनीज कैसे पहचानी जाए। अगर आपकी नीज, थाइस या फिर एंकल्स टच हो रही है, इसका मतलब कि आपको नॉकनीज की समस्या है। देखो भाई, ये तो था कि नॉकनीज होती क्या है। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस उनके लिए है जो बंदे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, किसी भी तरह की भर्ती होना चाहते हैं जहाँ पे तगड़ा मेडिकल एग्जाम होता है, और अगर आपकी नॉकनीज है ना तो वहाँ से 9 तो 11 कर देते हैं। तो भाई इसका काफ़ी ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि इसके काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं कि नॉकनीज होता क्या है। सबसे पहला तो फ्लैट फुट। अगर आपकी नॉकनीज है तो उससे पक्का आपको फ्लैट फुट होगा एक दिन, और अगर आपकी फ्लैट फुट है तो उससे भी नॉकनीज की संभावना है। तो फ्लैट फुट का क्या करना है, सिंपल सा, एक तो अच्छे जूते पहनो, अच्छे जूते मतलब अच्छे जूते, और दूसरा अपने डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा कॉज है इसका रूमेटिक डिजीज। रूमेटिक डिजीज क्या होती है, किसी भी तरह का अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्पेशली अगर आपके नीज को अफेक्ट कर रहा है वो, तो भी एक टाइम बाद, थोड़े समय बाद वो नॉक नीज में कन्वर्ट होने की चांसेस है। इसका इलाज क्या है, डॉक्टर को दिखाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट लो। तीसरा है जेनेटिक फैक्टर। अगर जेनेटिक्स खराब है तो भाई दिक्कत है, काफ़ी समस्या है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये फैक्टर भी एक अलग है। अगर जिनके जेनेटिकल होता है ना, उनको काफ़ी समस्या आती है ठीक करने में। चौथा फैक्टर है ओबेसिटी। अगर आपका वजन ज़्यादा हो रहा है, अगर आपके पेल्विस के ऊपर पेट से हो, अगर आप तो अगर मतलब आपका पेट बहुत मोटा है, तो उससे भी आपके नीचे हिप एडक्टर्स और जो इंटरनल रोटेटर्स होते हैं उन पे जोर पड़ता है, तो उससे भी नॉकनीज की संभावना होती है। बट ये टेम्प्रेरी है। अगर आप अपना वेट कम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, डाइट वाइट अच्छे से लोगे, तो आपकी जो नॉकनीज की संभावना है वो कम हो जाती है। और हाँ, कोई भी मेडिकल एग्जाम होता है ना, वहाँ पे टेम्प्रेरी फिट अनफिट किया जाता है। तो अगर आप ओबेसिटी के कारण आपकी नॉकनीज है तो आपको थोड़ा टाइम देंगे, 21 या शायद 42 दिनों का टाइम होता है कि भाई अगर आपकी नॉकनीज ठीक हो सकती है तो फिर आप इन हो, वरना टाटा बाय बाय। तो अगर आप मोटे हो और मोटे के कारण आपकी अगर आप मोटे हो, मोटे होने के कारण आपकी नॉकनीज है, तो भाई साहब अपना वजन कम करो, थोड़ा दौड़ो जाके, अपने आप नॉकनीज की समस्या ठीक हो जाएगी। अब आते हैं 2 पॉइंट। एक तो होते हैं एडक्टर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल रोटेटर्स और ये नीज के लिगामेंट। अगर आपकी लिगामेंट की दिक्कत है, नीज के लिगामेंट के कारण, अरे यार ये डॉगीज, अगर आपकी नीज के लिगामेंट के कारण आपकी नॉकनीज है तो सिंपल सा ऑप्शन है, अल्टीमेट ऑप्शन, सर्जरी कराओ। शायद एक गाइडेड ग्रोथ सर्जरी होती है, प्लेट इंसर्ट कर देते हैं अंदर और टांगों की सीधी कर देते हैं लिगामेंट्स को। तो वो मेरे से बेटर आपका डॉक्टर बताएगा, ऑर्थो वाला। तो मेरी बातें सुन के भाई ये सब मत करने लग जाना, पहले बता रहा हूँ। मैं अभी आपको कुछ एक्सरसाइज भी बता दूंगा, बट केवल मेरी बात मान के ओहो इन्होंने बता दिया चलो चलो कल से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना है। मेरी बात आपको जस्ट एक गाइड करेगी। बाकी अपने डॉक्टर को दिखाओ, वो आपको काफ़ी अच्छे से बताएगा, आपकी सीवीटी देखेगा कि आपके नॉकनीज किस तरह से वो टक 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 हो रहा है। उसके बाद वो आपका इलाज देगा, सर्जरी करानी है, छोटा मोटा ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी जो भी है वो बताएगा। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ क्या होता है, कैसे होता है, दैट्स ऑल। तो हम कहाँ थे, एक तो एडक्टर्स पे और एक्सटर्नल रोटेटर्स पे। तो देखो, ये एडक्टर्स और एक्सटर्नल रोटेटर्स का क्या फंडा है बताता हूँ। सबसे पहले तो इस नॉकनीज को अपन जेनु वेलगम भी कहते हैं। जेनु मतलब कि नीज, वेलगम मतलब कि ये जो है ना चीज, ये बाहर की तरफ मुड़ रखी है, इसे कहते हैं वेलगम या वेलगस, कुछ भी बोलो। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो एक मूवमेंट समझना, ये है एबडक्शन, ओके, बैलेंस नहीं बना, ये है एबडक्शन, ये है एडक्शन। एबडक्शन, ए बी डक्शन, एबडक्शन, ये है एडक्शन। जितने मेडिकोज है उन सबको पता है कि एबिडक्शन एडक्शन वगैरह क्या होता है।
और ये वीडियोस मेडिकल्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो मेडिकल में आना चाहते हैं, आज कहीं भी जाना चाहते हैं। तो एबडक्शन एडक्शन थोड़ा सा देख लो भाई क्या होता है। एबडक्शन मतलब कि ये एबीडिविलियर्स नहीं होता, मार रहा है, एबीडिविलियर्स मार रहा है एबडक्शन। या फिर जो साइड किक नहीं होती जो अपन मारते हैं, ये इसमें क्या यूज हो रहा है, एबडक्टस। ये पास ला रहे हैं एडक्टस। ये तो हुआ एबडक्टस एडक्टेशन, एबडक्शन और एडक्शन। दूसरा होता है इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, किसका, हिप जॉइंट का। अब देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ नॉर्मल, अब अगर मैं ये मूवमेंट ऐसे करूँगा ना, ये तो ये क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप। हिप मेरा एक्सटर्नली रोटेट हो गया। और अगर मैं इसी को ऐसे कर दूंगा तो ये क्या हो गया, इंटरनल रोटेशन। तो अब नॉक नीज में क्या होता है, नॉक नीज में ये होता है, ये नॉर्मल बंदा है कोई दिक्कत नहीं। अब नॉक नीज में क्या होगा, उसके एडक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं और इंटरनल रोटेटर्स ज्यादा काम करते हैं। मतलब उसके क्या हाल हो जाते हैं, एबडक्टर्स यानी कि पास पास, इंटरनल रोटेटर्स यानी कि ये हो जाता है उसका। क्लियर है फंडा, इंटरनल रोटेशन हो गया और एडक्शन हो गया, अगेन एडक्शन, अगेन इंटरनल रोटेशन और एडक्शन। तो क्या हो जाता है, नीज पास में चिपक जाती है, ये काफ वाफ साइड चली जाती है और बंदा दौड़ नहीं सकता, तो उसके कारण उसे मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। तो अब अपन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, बट अगेन पहले बोल रहा हूँ उस पर रिलाई मत करना, डॉक्टर को जाकर दिखाना, वो आपकी सीवीएटी देखेगा, क्या सीवीएटी है, क्या ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है। देखो फंडा क्या है इसके ट्रीटमेंट के पीछे, यानी कि जो भी अपन एक्सरसाइज करते हैं, दिक्कत क्या है अपने एडक्टर्स में और इंटरनल रोटेटर्स में। मतलब इंटरनल रोटेटर्स और एडक्टर्स जो कि पास लाते हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो हम किसको ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, किसको ज़्यादा ट्रीट करेंगे, एक्सटर्नल रोटेटर्स को। अगर हमारे पाँव ऐसे हो रखे हैं इंटरनल रोटेटर, तो हम किस पे ज़्यादा काम करेंगे, एक्सटर्नल रोटेटर्स पे और एबडक्टर्स पे। वापस देखना, हम क्या हो रखे हैं अभी, इंटरनल रोटेटेड और एडक्टेड, तो हम किस पे काम करेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन। तो पाँव हमारे वापस कैसे हो जाएंगे, क्लियर। इस वास्ते बेस्ट, सबसे बेस्ट इलाज क्या है कि लो ऐसे करके, और कोई भी दीवार है ना उस पर ये पाँव रख दो। देख लो भाई, हो तुम्हारे लिए अपना पर्दा खराब कर रहा हूँ, नया का नया किसी का दिया हुआ था उसके लिए पर्दा खराब कर रहा हूँ। तो ठीक हो जाना और मेडिकली फिट हो जाना जहाँ भी जाओ, ऑल द बेस्ट। तो करना क्या है, ये देख लो अपन ने क्या किया, ये हुआ एबडक्शन। हमारे एडक्टर्स ज़्यादा काम कर रहे थे तो हम किसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एबडक्टर्स को। ये किया हमने एबडक्टर्स। अभी तो ये इंटरनली रोटेटेड है, अब अपन इसको क्या कर देंगे, एक्सटर्नल रोटेटेड। तो अब ये क्या हो गया, एबडक्टेड और एक्सटर्नल रोटेटेड। बस ये करना है आपको हर पाँव के साथ। मेरे लिए इजी हो रहा है, जिनके नॉक नीज होगी उनको काफ़ी जोर आएगा। 30 सेकंड का सेट करना है हर एक पाँव के साथ, 30 सेकंड एक से साथ, 30 सेकंड एक से साथ। 3 सेट करोगे 30 सेकंड के, मज़ा आ जाएगा। ये सबसे पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या करेंगे अपन, स्क्वाट्स। अब देखो स्क्वाट्स मेरे लिए तो बहुत आसान है, जिसके नॉक नीज नहीं उसके लिए बहुत आसान है, बट जो बंदा नॉक नीज से सफ़र कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है। बट क्यों, क्योंकि देखो उनके क्या होता है कि ये ऐसे हालत है, तो ऐसे स्क्वाट नहीं कर सकते भाई। जब नीज अंदर की तरफ आ रखी है तो स्क्वाट नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, इंटरनल रोटेटर्स ज्यादा काम कर रहे हैं और एडक्टर्स ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो टांगे ऐसे करके खोलनी है। तो हमने ये खोला, एक्सटर्नल रोटेट किया और एबडक्ट कर लिया थोड़ा सा। अब हम करेंगे स्क्वाट, थोड़ा सा पीछे। तो हमने ऐसे का ऐसे कर लिया, एबडक्टेड है, एक्सटर्नल रोटेटेड। अब आप क्या करोगे, स्क्वाट्स करे, सीधा नीचे जाओ, होल्ड करो। देखो अगेन बोल रहा हूँ, मेरे लिए काफी आसान है, बट ये नॉर्मल स्क्वाट से काफी ज्यादा मुश्किल है। मेरे को अभी टेंशन फील हो रही है। तो जो नॉकनी वाला बंदा ही करेगा ना, उसकी तो मजा आ जाएगी उसको। तो अगेन कम से कम 15 स्क्वाट करो और इसके 3 सेट करो 15-15 के, मस्ती आ जाएगी आपको। अपने आप ही खुलेंगे, एबडक्टर्स खुलेंगे और एक्सटर्नल रोटेटर्स खुलेंगे। तो ये तो थी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक और होती है, तीसरी तो शायद आपको जो भी फुटबॉल खेलते हो या वॉलीबॉल खेलते होंगे उनको कराते होंगे। ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो टांगे खोल दो ऐसे करके, तो हमारे एबडक्टर्स काम कर रहे हैं और उसके बाद ये करवाते हैं। ये तो सिंपल है। इसमें तो क्या है, जो अपना अभी तक हिप जॉइंट है ना वो इंटरनली रोटेटेड है, हमें क्या करना है उसे एक्सटर्नली रोटेट। तो हम क्या करेंगे, इसको स्लाइटली यू कर देंगे। वहाँ कैमरे में शायद दिख रहा होगा, पहले ऐसे था तो हम इसको ऐसे कर देंगे। तो अपन को ये करना है, अगेन 30 सेकंड के लिए करना है इसे। या तो हर पाँव को 30 सेकंड के लिए होल्ड कर लो या फिर इसे अल्टरनेट कर लो। ऐसे आए ये आने के बाद इसके एक्सटर्नल रोटेट करेंगे। तो अगेन अपने एबडक्टर्स यूज हो रहे हैं और एक्सटर्नल रोटेटर्स यूज हो रहे हैं। तो इसके कारण जो ज्यादा एडक्टर्स कॉन्ट्रैक्टेड थे और इंटरनल रोटेशन ज्यादा था वो दूर होगा और आपके नॉकनीज की समस्या दूर होने की चांसेस बढ़ जाएगी। अगेन ये गए और ऐसे ऐसे। फोटो की ज्यादा फील मत लेना, फोटो में उतर रखी है तो उसकी ज्यादा फील लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई, ये थी अपनी 3 एक्सरसाइजेस।
मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नॉक नीज क्या होती है, कैसे पता करते हैं, क्या कॉज है, कैसे ठीक किया जाए, क्या एक्सरसाइजेज है। इस एक्सरसाइजेज के पीछे मत रिलाई करना, अपने डॉक्टर को दिखाओ, वो बताएगा आपको कि आपको किस लेवल की नॉक नीज है, क्या उपाय है उसका। केवल फिजियोथेरेपी से हो जाएगा, केवल एक्सरसाइज से हो जाएगा, या फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो नॉक नीज पे। छोटा नहीं, पता नहीं, शायद बड़ा भी हो गया होगा। तो ये था एक वीडियो नॉक नीज पे। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। और जो भी कॉलेज में आना चाह रहे हैं, मेडिकली फिट होना चाह रहे हैं, को बताइए 21-22 दिन का जितना भी टाइम मिलता है भाई, सुधार लो इसे, आपका एडमिशन हो जाएगा। मन करे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो। बाय।